दोपहर का उसे पार्लर वाले ने तैयार करके बिठाया हुआ था तो काफ़ी थक गई थी, इसलिए अपने रूम में आराम कर रही है। माँ जी की वजाहत पर वो सर हिलाकर जाने लगा। उसकी कमरे में मौजूदगी का सुनकर दिल अपनी नक चढ़ी बेगम को देखने का करने लगा। सुबह वाली बात से वो काफ़ी हर्ट हुआ था, लेकिन वो उससे नाराज़ ना हो सका। वो जा रहा था कि साजदा आंटी की आवाज़ ने उसके बढ़ते कदमों को रोका। डॉक्टर साहिब, हमें तो लगा था कि आप वहाँ किसी फरंगन से शादी कर बैठे हैं जो हमारे बच्चे को आने ही नहीं दे रही। वो पुरमज़ाह अंदाज में कहते लतीफ़ सा तंज कर गई। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं, बस कुछ जॉब की मसरूफियात थी। एहतराम से जवाब देता ज़रार वहाँ से चला गया। वहाँ सब के दरमियान बैठी सनम ऑफ वाइट गोल्डन तिल्ले के काम वाले पजामा सूट में मलबूस वजाहत के शाहकार ज़रार खान में खो कर रह गई। कुछ लम्हे के लिए उसे अपने इर्द गिर्द का कोई होश ना रहा। साजदा, कैसी बातें करती हो, हमारा बेटा तुम्हारे जवाब जैसा थोड़ी ना है। समन ताई ने भी जवाब देना अपना फ़र्ज समझा। राहदारी की तरफ जाते ज़रार के कानों में ताई समन की आवाज़ बखूबी पड़ी थी। दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ तो हीटर के बायस गर्म कमरे की लाइट चल रही थी। माँ जी की तरफ का दरवाज़ा खोलते उसने साइड पर करके रखी मैरून मखमली डिब्बी उठाई। ये रिंग्स उसने ख़ास अपने और अंजर के लिए बनवाई थी। वह दरवाज़ा बंद करने लगा कि उसकी नज़र सफ़ेद तयशुदा कागज़ पर पड़ी जिस पर अंजर लिखा था। कुछ सोचते उसने कागज़ उठाकर खोला जो कि ख़त था। खत में लिखी सतरें पढ़ते वो शायद गुस्से का शिकार हुआ। उसने बाएं हाथ में पकड़ी डब्बी को वहीं बेड पर फेंका। खत को अपनी मुट्ठियों में भींचते ज़रार आंधी की तरह तेज़ी से माँ जी के कमरे से निकलता अंजर के कमरे की तरफ बढ़ा, जो कि सामने वाली राहदारी में था। इस वक्त वहाँ कोई ना था। अंजर, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खटखटाते वह दबे दबे लहजे में चिल्ला कर बोला, पर 3-4 दफ़ा पुकारने के बावजूद जब दरवाज़ा ना खुला तो किसी अनहोनी के एहसास तले वो फ़ौरन डुप्लीकेट चाबियाँ लाया। दरवाज़ा खोलने पर अंधेरे कमरे की लाइट चलाई तो साएं साएं करता कमरा उसका मुंह चिढ़ा रहा था। उसने वॉशरूम भी चेक कर लिया, अंजर वहाँ कहीं नहीं थी। आखिर वो इतने मेहमानों के होते हुए घर से निकली कैसे? ज़रार के इस सवाल का जवाब अंजर के कमरे में मौजूद गिलास वाल के खुले दरवाजे ने दे दिया। उसने ख़ास तौर पर अपने लिए कमरा चुना था। इसी रास्ते जिससे अंजर गई होगी। बाहर निकलते ज़रार ने यहाँ वहाँ नज़रें घुमाते ड्राइवर आमीन को फ़ोन किया और उसे अपनी गाड़ी किसी को बताए बगैर फार्म हाउस के पिछले दरवाजे की तरफ लाने को कहा। परेशानी में इतनी सर्दी के बावजूद भी उसके माथे पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे चमके। जो करना था उसे अकेले को ही करना था। किसी को भी पता लगने से पहले उसे अंजर को वापस लाना था। ये बात उसकी समझ से बाहर थी कि आखिर उसके जहन में कौन सा ऐसा खन्नास भरा है जो वो ये सब पागलपन कर रही है। आज पहली बार उसे लगा कि मंसूर सच्चा जान और उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। हाथ में पकड़े अंजर के ख़त के टुकड़े टुकड़े करके वहीं फेंकता हुआ पिछले दरवाजे से बाहर निकला। अंजर, तुम्हें इस हरकत का हिसाब देना होगा। गाड़ी में बैठकर ड्राइविंग सीट संभालते उसने सुलगते हुए सोचा। ड्राइवर को किसी को ना बताने का कहता वो तेज़ रफ्तारी में गाड़ी चलाता वहाँ से चला गया। स्याह तारकोल की सड़क पर दरमियानी रफ्तार से चलता तारिक कैटरिंग सर्विस का पिकअप ट्रक अपनी मंजिल की जान में रवां दवा था। ट्रक चलने के बायस पीछे पड़े बर्तन शोर पैदा करते हाईवे पर फैली गहरी खामोशी में मध्यम सा इर्तियाश पैदा कर रहे थे। ठठरती हुई सर्दी में बर्तनों के दरमियान जगह बनाकर वो घुटनों को सीने से लगाए बैठी थी। अंजर ने सफ़ेद फूलों वाली लाल गरम मैक्सी पर उसी रात वाली ब्लैक हुडी पहन रखी थी। शदीद सर्दी में खुले आसमान तले बैठे उसके हाथ पैर जम रहे थे, लेकिन ये अपनी हालत से बेपरवाह वो चेहरे पर पथरीले तासुरात सजाए बाहर सड़क पर नज़रें जमाई बैठी थी। पलकों पर ठहरी नमी इस बात का सबूत थी कि वो कुछ देर पहले तक रोती रही थी। उसने समनताई से किया वादा निभाकर साबित कर दिया कि वो गासिब नहीं है। वो किसी का हक नहीं मार सकती। उसकी खुददारी ये बात गवारा नहीं करती कि वो किसी पर ज़बरदस्ती मुसल्लत कर दी जाए।